गरीबों के पास आरक्षण है, अमीर के पास पैसा है और मिडिल क्लास मैन के पास ये दोनों ही नहीं है। हरियाणा की देखा देखी हर राज्य दूसरे राज्य के प्रतिभावान युवाओं को नौकरियां देने से इनकार कर दे तो क्या होगा इस देश का। यहाँ ये मेहनत से कमाते हैं तो दूर इनके गांव में बैठे इनका परिवार खाना खाता है। एक तरफ 370 हटाकर कश्मीर को देश के लिए खोल देते हो और दूसरी तरफ हरियाणा में अन्य दूसरे राज्यों के युवाओं को प्राइवेट नौकरी भी नहीं करने दे रहे हो। आखिर क्यों? अब क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, कोई एक जाति नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें सभी तरह के लोग आते हैं तो सरकारों को लगता है कि इन पर ज्यादा मेहरबानी दिखाने की जरूरत नहीं है। देश में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के धर्म के लोग रहते हैं। आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई, सबने अपने अपने सुविधा अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियों और अलग अलग धर्मों के लोगों के फायदे के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई या उन्हें आर्थिक सहायता दी। आरक्षण के नाम पर काफी सारी सुविधाएं प्रदान की गई, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या इवन धार्मिक चीजें जैसे हज वगैरह में भी विशेष छूट देते आए हैं। इन दिनों किसानों को लेकर भी बहुत तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो लगभग हर सरकार किसानों के लिए भी टैक्स फ्री जैसी बहुत सी चीजें करते आए हैं। गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं आती रहती हैं, चाहे वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन की बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, मतलब हर जगह गरीबों के लिए विशेषाधिकार रखे गए हैं। इसी प्रकार से दलितों के लिए है, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के लिए भी है। लेकिन आज हम सवाल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो गरीब होकर भी ना तो सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं उनका फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर उनको रखा जाता है, और ना ही अमीर होने का रुबाब झाड़ पाते हैं, क्योंकि असल में वो लोन्स, किश्तें और इनकम टैक्स को चुकाने में अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देते हैं और महीने के आखिर में उसकी हालत कभी कभी सड़क के किनारे गुब्बारे बेचने वाले से भी बुरी हो जाती है। वो है देश का मिडिल क्लास मैन। पूरे देश में जब भी बात होती है तो गरीबों की बात होती है, विशेष धर्मों के लिए होती है, विशेष जातियों के लिए बात होती है, लेकिन इन सब के बीच हर सरकार उस मिडिल क्लास वाले को भूल जाते हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरता है और देश की सेवा में हाथ बटाता है। अब क्योंकि वो बड़े दान दक्षिणा नहीं करता तो बाकी अमीरों की तरह उसकी न्यूज़ अखबारों में नहीं आती, टीवी पर नहीं आती, लेकिन बिना सरकारी सुविधाएं लिए वो टैक्स भरता है। उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अमीर और गरीब के बीच फंसा ये मिडिल क्लास मैन असल में देश को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यही वो लोग हैं जो ईमानदारी से कम पैसे कमाने के बाद भी उसका कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं, जिसका उपयोग सरकार गरीबों के लिए करती है, हज जाने वालों को देती है, दलितों के उत्थान में लगाती है, कोरोना में ग्रसित लोगों पर खर्च करती है। अब पीएम फंड में कोरोना के लिए जितने बड़े बड़े लोगों ने दान दिए, वो चाहे अक्षय कुमार हो या टाटा हो या कोई भी हो, इन सब के नामों को ख्याति मिली, लोगों को पता चला कि इन सब ने इतना किया देश के लोगों के लिए। लेकिन उसी पीएम फंड में जाने कितने मिडिल क्लास लोगों ने छोटे छोटे फंड सही लेकिन दिए और हर महीने अपनी सैलरी में से इनकम टैक्स भरते आए हैं। उनमें से एक को भी आप जानते हैं? गरीबी के नाम पर इन मिडिल क्लास नाम के असल गरीबों से पैसे लेकर सरकार उनकी झोली में डाले जा रहे हैं, जो कई बार तो गरीब होने का ढोंग करके सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। क्या हम जानते नहीं कि स्कूल्स में गरीबी का प्रमाण पत्र बनवाकर कितने अमीर लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराए बैठे हैं? क्या हम जानते नहीं कि अरबपति दलित भी हर प्रकार से सक्षम होने के बाद भी आरक्षण का फायदा उठा रहा है? फेल हुए इनके बच्चे कैसे डॉक्टर बन जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। गरीबों के पास आरक्षण है, अमीर के पास पैसा है और मिडिल क्लास मैन के पास ये दोनों ही नहीं है। तो आखिर पढ़े लिखे होने के बाद भी इनका भविष्य क्या है, इस पर सोचने की जरूरत है। अब आता हूं असली मुद्दे पर, जो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करता है। हम आरक्षण के नाम पर सुनते आए हैं कि कैसे एक कम अंक लाने वाले का एडमिशन हो जाता है और अच्छे अंकों वाले विद्यार्थी फेल हो जाता है, कैसे पासिंग मार्क्स वाले डॉक्टर बन जाते हैं और होनहार बच्चे उनके आगे बौने साबित हो जाते हैं, कैसे एक अमीर दलित अपने बच्चे की फीस 80 रुपए भरता है तो वहीं ऊंची जाति वाला वो गरीब जो एक झोपड़ी में रहता है उसे वही फीस 500 रुपए भरनी पड़ती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आरक्षण सही आदमी को दिया जाए ये जरूरी है। अब पिछले दिनों ही हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि यहां की सभी प्राइवेट कंपनीज में वहां के यानी हरियाणा के लोकल लोगों को ही रखा जाएगा, बाकी केवल 25% लोग दूसरे राज्यों से रख सकते हैं। अब आप मेरी
कहीं सारी बातों को जोड़कर देखिए। ये आरक्षण का कीड़ा सिर्फ एक जगह अब तक नहीं था, वो थी प्राइवेट जॉब्स, जहां वो मिडिल क्लास जो गरीबी रेखा के नीचे भी नहीं आता और अमीर भी नहीं है, जो इनकम टैक्स भी भरता है, उसके लिए ये प्राइवेट जॉब्स एकमात्र सहारा था। यहां इन प्राइवेट कंपनीज में न जात देखा जाता था, न देखते थे कि वो किस राज्य से है, न उसका धर्म देखा जाता था। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप जॉब कर सकते हो। अब ऐसे में अगर दूसरे राज्य के टैलेंटेड लोगों को ना रखकर ये राज्यवाद किया जाने लगेगा, तो फिर ये असली गरीब जिसे हम मिडिल क्लास मैन कहते हैं, ये जाए तो जाए कहां। आप खुद सोचिए, अगर हरियाणा की देखा देखी हर राज्य दूसरे राज्य के प्रतिभावान युवाओं को नौकरियां देने से इनकार कर दे तो क्या होगा इस देश का। देश में बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, प्रांतवाद के नाम पर देश में अलगाव की जो स्थिति पैदा होने लगेगी वो अलग है। आज हरियाणा में 75% किया गया है, कल को यह भी हो सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट इसे 100% कर दे और कह दे कि भाई अब हरियाणा के युवक टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, लेकिन रखना तो आपको इन्हें ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही होता गया तो हो सकता है कि कल को ये राज्य खुद को देश से अलग करके अपना राज्य भी बना ले। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये दो तो ऐसे शहर हैं जहां की प्राइवेट कंपनीज में देश भर के आए लोग काम करते हैं। यहां ये मेहनत से कमाते हैं तो दूर इनके गांव में बैठे इनका परिवार खाना खाता है। ऐसे में अगर इन सब को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा तो फिर एक देश एक राष्ट्र रहा कहां भाई। हरियाणा में बीजेपी सरकार है और यह सवाल बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए कि ऐसा करके वो करना क्या चाह रहे हैं। आपने कश्मीर से 370 हटाया ताकि देश के अन्य हिस्सों के लोग कश्मीर में उद्योग स्थापित कर सके, कश्मीर में जमीन खरीद सके, कश्मीर के लोग पूरे भारत में मिल जाए और देश के लोग कश्मीर में मिल जाए। कहने का मतलब है सब एक हो जाए। लेकिन हरियाणा में क्या किया? हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में लोकल्स के लिए 75% आरक्षण कर दिया। एक तरफ 370 हटाकर कश्मीर को देश के लिए खोल देते हो और दूसरी तरफ हरियाणा में अन्य दूसरे राज्यों के युवाओं को प्राइवेट नौकरी भी नहीं करने दे रहे हो। आखिर क्यों? बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार खुद ही प्रांतवाद के जिन्न को बाहर निकाल रही है। एक तरफ बात करते हो एक देश एक विधान की और इसी नारे के साथ कश्मीर से 370 हटाते हो, लेकिन आपकी हरियाणा सरकार एक देश एक विधान की जगह एक नया विधान बनाती है जिसमें 75% जॉब्स लोकल्स को मिलेंगी। आप खुद सोचिए, क्या यह दूसरे राज्य के प्रतिभावान लोगों के प्रति अन्याय नहीं है क्या? देश में कुछ राज्य गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं। अगर सब अमीर राज्य जैसे हरियाणा अपने ही गरीब राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा आदि को बेरोजगार करने लगे तो क्या यह गलत नहीं होगा? और इन सब के बीच एक बार फिर पिसेगा वो मिडिल क्लास वाला लड़का जो इस आरक्षण का भी शिकार बनेगा, क्योंकि ये आरक्षण कंपनीज के लिए है। अब हरियाणा में चाहे किसी भी राज्य का कोई गरीब होगा तो वहां पर वो अपनी चाय की दुकान लगा सकता है, रेडी लगा सकता है। अमीर होगा तो खुद की इंडस्ट्री वहां लगा लेगा उस राज्य में। लेकिन वो बीच वाला सच्चा भारतीय मिडिल क्लास मैन का क्या होगा? वो क्या करेगा, कहां जाएगा? तो घूम फिरकर एक बार फिर बलि का बकरा कोई बना है तो यही मिडिल क्लास वाला। अब क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, कोई एक जाति नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें सभी तरह के लोग आते हैं तो सरकारों को लगता है कि इन पर ज्यादा मेहरबानी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो या 80 रुपए किलो प्याज, असर सबसे ज्यादा इन्हीं पर पड़ता है। गरीब कुछ दिन प्याज नहीं खाएगा और गाड़ी होगी नहीं तो पेट्रोल के कम या ज्यादा होने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली गरीब है तो उसके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट ना? ये मत कहने लगना कि गरीब है तो उसके पास कार भी नहीं होगी, क्या? बिल्कुल नहीं। गरीब है तो मतलब उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, तभी उसे गरीब मानिए। कागज वाले गरीब की बात नहीं कर रहा हूं। और जो अमीर हैं उस पर भी पेट्रोल या प्याज का फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको अगर सबसे ज्यादा बेचारा कोई लगेगा तो यही मिडिल क्लास मैन। खैर, फिलहाल राष्ट्रवाद की बात करने वाली बीजेपी कि एक राज्य की सरकार प्रांतवाद का जहर घोल रही है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। इस कानून को वापस लिया ही जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।